एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एचडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए आज की जो क्लास है प्रमुख अधिनियम से संबंधित क्लास रहेगी, जिसमें बाल संरक्षण अधिनियम और महिला संरक्षण अधिनियम इनके बारे में बताया जाएगा। आज की जो क्लास है इसमें टॉप 100 एमसीक्यू जो है टोटल क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा बाकी जो 2 क्लासेस हैं वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी डाल दी गई हैं, तो जिन माताओं बहनों ने उनको नहीं देखी है जाके देख सकती हैं। ये आज लास्ट क्लास है जो प्रमुख अधिनियम की क्लास है, तो आज की जो क्लास है लास्ट क्लास है। इससे बाहर अब आपके अधिनियम से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ना ही क्वेश्चन आएंगे। तो यहीं से सारे प्रश्न आएंगे, आपको क्लास जरूर देखनी है। जो माताएं एवं बहनें हमारे चैनल पर नहीं है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आते हैं। साथ ही जिन माताओं एवं बहनों को इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए वो लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट दिए गए हैं कि पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिमाह निर्धारित लक्ष्य कितना दिया जाएगा। यह करने का लक्ष्य जो दिया गया है, क्या प्रावधान दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 500 रुपये जो प्रतिमाह है और 250 रुपये सहायिका को। ये जो पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को प्रोत्साहन जो राशि है वो देने की बात की जा रही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिए गए कि दहेज अधिनियम जो है 1961 के संबंध में क्या सही है। ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है इसके बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए की बात करें, यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के 12वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में है, तो यह भी बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन सी, यह अधिनियम 20 मई 1961 को राष्ट्रपति से स्वीकृत से प्राप्त हुआ, यह भी सही है। फिर ऑप्शन डी, यह अधिनियम 1/7/1961 से प्रभावशील हुआ, तो यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी होगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाएं, जो घरेलू हिंसा होती है उसमें महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में क्या सही है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए की बात करें, यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के 56वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किए गए, अभी सही है। फिर इस अधिनियम को 13 सितंबर 2006 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, यह भी सही है। ऑप्शन सी, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है, यह भी सही है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ फोर दिया गया है कि महिलाओं का कार्यकाल कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत प्रत्येक कार्यालय कार्यस्थल पर जहां 10 से अधिक कर्मी कार्यरत हों गठित करना होगा। उन्हें क्या गठित करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी कि आंतरिक शिकायत समिति उनको गठित करनी होगी। ठीक है। जहां महिलाएं, जो महिलाओं का कार्यस्थल होता है, जहां उनके साथ लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत प्रत्येक कार्यालय कार्यस्थल पर जहां 10 से ज्यादा वर्कर हों वहां की बात की जा रही है। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि महिलाओं का कार्यस्थल, ये सेम क्वेश्चन हो गया, सॉरी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में क्या सही है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें, यह अधिनियम बाल विवाहों के अनुष्ठान के प्रति प्रतिषेध और उससे संबंधित या अनुषांगिक विषयों को उपबंध करने के लिए बनाया गया, यह सही है। फिर ऑप्शन बी, इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की स्वीकृति 10 जून 2007 को हुई, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, यह अधिनियम 1/11/2007 से प्रवृत्त हुई है, अभी सही है। ऑप्शन डी, इस अधिनियम की कोई बात पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के रेस सेनाओं पर लागू नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ई इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ई यानी कि उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि बाल श्रम अधिनियम 1986 संबंध में क्या सही है। ये जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए इसमें से क्या सही है। ऑप्शन ए की बात करें, बालकों को नियोजन में लगाए जाने पर प्रतिषेध एवं विनियमित करना के लिए सही है। फिर ऑप्शन बी है, यह अधिनियम भारत गणराज्य के 37वें वर्ष और संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, यह भी सही है। ऑप्शन सी, यह अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा 23/9/1986 को स्वीकृत किया गया, यह भी सही है। ऑप्शन डी की बात करें, यह अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है, तो यह भी सही है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई यानी कि उपरोक्त सभी होगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए हैं कि महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण और प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013 के संबंध में सही क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी होगा। अगर इसमें ऑप्शन ए की बात करें, यह अधिनियम 22 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया। यह अधिनियम भारत गणराज्य के 64वें वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित हुआ। और ऑप्शन सी की बात करें, यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 को प्रवृत्त हुआ। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के संबंध में सही क्या है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए की बात करें, यह निवारण 9/12/2013 को लागू है, सही बात है। फिर फिर ऑप्शन बी की बात करें कि यह अधिनियम
कि धारा 29 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर बनाया गया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी केंद्रीय निगम है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी की बात उपरोक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर वगैरह से ले लेके एक एक क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करके बनाया है, तो आपको क्लास जरूर देखनी है। आज से लास्ट क्लास है, फिर अब अधिनियम से संबंधित आपको क्लास नहीं मिलेगी। ठीक है, दो ऑलरेडी क्लास डली है, वो 50-50 एमसीक्यू की क्लासेस है, ये आज 100 एमसीक्यू की क्लास है, टोटल 200 क्वेश्चन है। टोटल 200 क्वेश्चन है, इनमें सभी अधिनियम कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिरोध अधिनियम 2013 में प्रावधान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई यानी कि उपरोक्त सभी। यदि ऑप्शन ए की बात करें, आंतरिक समिति के सदस्यों के फीस एवं भत्ते। ऑप्शन बी, स्थानीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के फीस एवं भत्ते। ऑप्शन सी, आंतरिक समिति के सदस्य का भत्ता 200 रुपये प्रति एवं स्थानीय समिति के अध्यक्ष की जो फीस है वो 250 रुपये प्रति भत्ते होते हैं। फिर यात्रा के लिए रेलगाड़ी थ्री टायर यानी कि जो थ्री टायर होता है यानी कि थर्ड एसी, वातानुकूलन बस एवं ऑटो टिकट टैक्सी का किराया खर्च, ये सब चीज़ होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 दिया गया, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का प्रारंभ किया गया, यानी मुख्यमंत्री जो बाल संदर्भ योजना है इसका प्रारंभ कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जून 2009 में प्रारंभ किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 दिया गया है कि जून 2012 में मुख्यमंत्री बाल योजना का उद्देश्य क्या है था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन ए की बात करें, गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के कुचक्र से बाहर लाना। फिर ऑप्शन बी, संदर्भ सेवा को प्रभावी बनाना। ऑप्शन सी, कुपोषित बच्चों को बाल्य रोग चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराना। ये सारे ऑप्शन इसके सही होंगे। ठीक है, जून 2012 में जो मुख्यमंत्री बाल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये सारे उद्देश्य थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत क्या क्या था? तो इसका ऑप्शन ए की बात करें, चिकित्सक को 1,000 रुपये शुल्क एवं 500 रुपये परिवहन का ये दिया जाता था। ऑप्शन बी, परीक्षण शुल्क के लिए 300 रुपये हितग्राही को। और ऑप्शन सी की बात करें तो 500 रुपये दवाई प्रति हितग्राही को दिया जाता था इसके माध्यम से। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक माह में 2 दिन का चयन किया जाता था। जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी संदर्भ दिवस के रूप में चुना जाता है। ठीक है, प्रत्येक माह का 2 जो दिन है वो संदर्भ दिवस के रूप में चुना गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 दिया गया है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत गंभीर एवं बीमार बच्चों को सुविधा दी जाती, क्या क्या सुविधा उन्हें दी जाती थी? ऑप्शन ए, शिशु रोग विशेषज्ञ से इलाज की, ये भी दिया जाता, ये सुविधा दी जाती है। फिर ऑप्शन बी, जांच एवं परीक्षण की। ऑप्शन सी, दवाइयों की। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये सारी सुविधाएं उनको दी जाती थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 16 वर्ष से अधिक आयु के अनाथ कन्याओं, विधवा, निराश्रित, परित्यक्त, अविवाहित माताओं, तिरस्कृत एवं जलाई जाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? बेसहारा समाज को प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय व सहारा देने तथा उन्हें निःशुल्क परिपालन पुनर्वास के लिए इसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है यानी नारी निकेतन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिए गए, बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह कानून प्रभावशील है। जो बाल विवाह कानून है वो कहाँ प्रभावशील है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है यानी कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जो है यह बाल विवाह रोकने के लिए कानून प्रभावशील है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार वयस्क व्यक्ति किसी अवयस्क कन्या से विवाह करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। उसे कितना दंडित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है यानी कि 2 वर्ष का कारावास और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19 दिए गए कि यदि विवाह के समय लड़का एवं लड़की की आयु निर्धारित न्यूनतम आयु को पूरा नहीं करती है तो न्यायालय क्या करेगा? जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, इसे शून्य घोषित कर सकता है, यानी कि आपका जो शादी है उसको एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, कैंसिल की जाएगी। ठीक है, उसे शून्य घोषित कर दी जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 प्रावधानानुसार सीजी राज्य में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। जिला कार्यकारी अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास जो अधिकारी है वो बाल विकास परियोजना अधिकारी। ठीक है, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2007 के अनुसार है, ये छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है। राज्य में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कौन नियुक्त किए जाते हैं? तो ये सभी लोग नियुक्त कर दिए जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 दिया गया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दहेज मांगना हिंसा का रूप है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी मानसिक और भावनात्मक हिंसा होती है। ठीक है, जो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दहेज मांगना, किसी महिला को उनको शादी के बाद दहेज मांगने के लिए उनसे उनके साथ घरेलू हिंसा की जाती है, तो यह मानसिक और भावनात्मक जो है रूप से प्रताड़ना के उसमें आती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि घरेलू हिंसा के प्रावधान के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा कौन सा आदेश जारी किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन एफ यानी कि उपरोक्त सभी। इसमें कौन कौन से आदेश जारी कर सकते हैं घरेलू हिंसा के प्रावधान में मजिस्ट्रेट? तो ऑप्शन ए, संरक्षण आदेश धारा 18। ऑप्शन बी, निवास आदेश धारा 19। ऑप्शन सी, आर्थिक अंतुतोष का आदेश धारा 20। फिर ऑप्शन डी, अभिरक्षा में देने का आदेश धारा 21।
और फिर क्षतिपूर्ति का आदेश धारा 22, ये सारे आदेश जो हैं मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत अधिकारी बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी डीपीओ अधिकारी, डीडब्ल्यूसीडीओ और सीडीपीओ, ये सारे जो अधिकारी हैं बनाए गए हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 दिया गया है कि संरक्षण आदेश के उल्लंघन पर संबंधित को दंडित किया जा सकता है। किस संरक्षण आदेश के उल्लंघन पर संबंधित को दंडित कितना किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1 वर्ष की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना उनको भरना पड़ सकता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25 दिया गया है कि किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार विधि का उल्लंघन से आरोपित बच्चों को रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी संप्रेषण गृह में इनको रखा जाता है। ठीक है, जो किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार विधि का उल्लंघन करने से जो आरोपित बच्चा है उसको संप्रेषण गृह में रखा जाएगा, जेल में नहीं रखा जाता, ना ही आश्रम में, इनको संप्रेषण गृह में रखा जाता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 26 दिया गया है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 31 दिसंबर 2015 को जो किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम है 2015 उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो 31 दिसंबर 2015 को प्राप्त हुई। ठीक, फिर 27 क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27 दिया किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का प्रवर्तन किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 15 जनवरी 2016 को इसमें प्रवर्तन किया गया। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऑप्शन ए की बात करें जम्मू कश्मीर राज्य में सिवाय संपूर्ण भारत, यानी कि दोस्तों बताया जा रहा है कि यह जम्मू कश्मीर में नहीं लागू है, बाकी पूरे भारत में लागू है। क्या यह ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी नागालैंड जनजातीय क्षेत्रों सिवाय संपूर्ण भारत पर, यानी नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र जो है वहाँ लागू नहीं है, बाकी पूरे भारत में लागू है। फिर ऑप्शन सी की बात करें असम राज्य क्षेत्र के सिवाय संपूर्ण भारत, यानी असम राज्य क्षेत्र पर लागू नहीं है, बाकी पूरे भारत में लागू है। या ऑप्शन डी उपरोक्त सब, या फिर ऑप्शन डी संपूर्ण भारत पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहाँ लागू नहीं है, बाकी यह पूरे भारत में लागू है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है परित्यक्त बालकों या परित्यक्त बालक से अभिप्रेरित है, यानी परित्यक्त जो बालक है उनसे क्या अभिप्रेरित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। अगर ऑप्शन ए की बात करें अपने जैविक माता पिता से अभित्यक्त ऐसा बालक जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात परित्यक्त घोषित किया गया है। ऑप्शन बी दत्तकग्राही माता पिता से अव्यक्त ऐसा बालक जिसे समिति द्वारा सम जांच के पश्चात प्रत्यक्ष घोषित किया गया है। या ऑप्शन सी अपने संरक्षण द्वारा अव्यक्त ऐसा बालक जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात प्रत्यक्ष घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि दत्तक ग्रहण से अभिप्रेरित है, यानी दत्तक ग्रहण से क्या अभिप्रेरित है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से दत्तक बालक को उसके जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया गया है। फिर ऑप्शन बी ऐसी प्रक्रिया जिससे अपने दत्तक माता पिता का ऐसे ही अधिकारों विशेषाधिकारों और उत्तरदायित्वों सहित जैविक बालक बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। तो दत्तक ग्रहण से क्या समझते हैं आप?